नीमच जिले में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए नए नियमों के अनुसार करीब 20 एकड़ भूमि चाहिए, लेकिन कनावटी के पास में नगरपालिका की करीब 24 एकड़ भूमि रिक्त है, जिसे मेडिकल कॉलेज का निर्माण करने के लिए आरक्षित करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 3 दिन से जारी भूमि का सीमांकन और नपती का कार्य पूरा होने के बाद में शनिवार को सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक दिलीप सिंह परिहार, कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे व नगरपालिका सीएमओ सीपी रॉय आदि भी संबंधित भूमि का मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरान कलेक्टर ने सांसद और विधायक को भूमि की लंबाई, चौड़ाई आदि से अवगत करवाया है। भूमि देखने के बाद में एक नज़र में सांसद ने भूमि पर मोहर लगा दी है। अक्टूबर की बात है जब जनप्रतिनिधियों ने हमें ये बता दिया था कि आप लेट हो गए हैं और अब मेडिकल कॉलेज की लड़ाई मेडिकल कॉलेज नीमच में लाने की जो मांग है आपकी, इसमें शायद कुछ नहीं हो सकता है और एक संभावना भी थी। और वहाँ से हमने ये शुरुआत नीमच जागरण मंच ने नीमच जिला प्रेस क्लब के साथियों के साथ नीमच जागरण मंच बनाकर की थी। आज लगभग साल भर हुआ है और इस पूरे साल में नीमच जागरण मंच ने इसको मुकम्मल अमली जामा पहनाने के लिए अपने पूरे साम दाम दंड भेड़ के साथ में नीमच भोपाल दिल्ली को एक किया और आज ये खुशी का अवसर आया है कि प्रशासन भी अब सक्रिय हुआ है। जनप्रतिनिधि जो पिछले साल भर से हमारे से इस मुद्दे पर बात करने के लिए जो है बच रहे थे, वह आज सामने आकर हमको बुलाकर कह रहे हैं कि अब हम इस ज़मीन के लिए जो है रेडी हैं। तो ये खुशी की बात है, क्योंकि 2 दिसंबर 2019 को जब स्वीकृत हो गया था तो उसके बाद पूरा साल जनप्रतिनिधियों ने निकाल दिया और इस पूरे समय में इनके आपसी स्थान चयन को लेकर आपसी मनमुटाव चलते रहे। उसमें नीमच जागरण मंच का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ठीक है, कोई एक बड़ी चीज़ आती है तो उसके लिए कई तरह के सुझाव आते हैं और उन सभी सुझावों पर जो सर्वश्रेष्ठ हो उस चीज़ के लिए उसकी उस प्रक्रिया में इन सब के मतों का हमने जो है सम्मान किया। तो ऐसी स्थिति में जब आज ये तीसरी चौथी जगह देखी गई है रेवली देवली के बाद में, जो अपना कनावटी वाला, जिस पर अभी सीमांकन भी हुआ है और प्रक्रिया आगे बढ़ी है, अभी हो सकता है कि ये भी फाइनल ना हो, लेकिन हम इस प्रक्रिया का स्वागत करते हैं। और इस प्रक्रिया में भी यदि अभी कोई दिक्कत आती है तो नीमच जागरण मंच फिर से सड़कों पर आने के लिए तैयार होगा। लेकिन शुरुआती स्तर पर नीमच जागरण मंच के सभी बेसिक जो मूल टीम थी हमारी, उनकी तरफ से और समस्त पत्रकारों की तरफ से मैं जिले वासियों को बधाई देता हूं और आज उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि अब ये प्रक्रिया जो है शायद स्वतः एक सरलता से आगे बढ़ सकती है। देखिए, अभी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा जो बात की गई है, इस पर नीमच जागरण मंच की पूरी नज़र है और नीमच जागरण मंच ने भी इस ज़मीन के बारे में पहले भी सोचा था और बाद में जब हमसे पूछा गया तो हमने इसकी हामी भरी थी और ये बताया गया था कि भाई सीमांकन इसका हो जाए। हम स्टेप बाय स्टेप इस पर नज़र रख रहे हैं। अभी ये जगह ठीक लग रही है, लेकिन क्या होता है कि मेडिकल कॉलेज के साथ में और भी चीज़ें आती है, कोई स्पेशलिटी हॉस्पिटल आता है, ये आता, तो उसके लिए 20 बीघा सामने वाली ज़मीन को भी आरक्षित करवाने के लिए मैंने अभी सुझाव दिया था, जो सांसद जी ने और विधायक जी ने भी माना है उसको, और उस सुझाव के तहत ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन आरक्षित करने की कोशिश की जा रही है और साथ में अभी और भी जो श्रेष्ठ हो सकता है उसके लिए प्रक्रिया चल रही है। प्रशासन भी अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा है और नीमच जागरण मंच की टीम भी लगी हुई है। जो विषय चल रहा था, पूर्व में ज़मीन रिजर्व थी, उसके बाद हमने निकट ज़मीन देखने के लिए आज हम गए थे, सांसद महोदय, जिलाधीश और हम कुछ कार्यकर्ता, और हमने वो जो ज़मीन तय की है वो प्रधानमंत्री आवास के पास में है और वो ज़मीन हमने उपयुक्त मानी है और उसकी फ़ाइल हमने आगे बढ़ाई है और जिलाधीश से कहा है उस ज़मीन पे रिजर्व करें। उसके अलावा उसके सामने जो ज़मीन है वो भी नगरपालिका की ज़मीन है, जहाँ टिंचिंग ग्राउंड बना रखा था। हमने उसको सीएमओ से और कलेक्टर साहब से कह के सीएमओ के द्वारा उसको साफ कराया है। उसके पीछे भी नगरपालिका के खेत पड़े हैं, तो हमने अभी जिलाधीश से कहा है कि अगर ज़मीन में और भी कोई प्रोजेक्ट आएंगे तो उसको भी अभी से रिजर्व कर ले और उस ज़मीन की भी पूरी नपती उपती करके मॉनिटरिंग करके उसको रिजर्व रख ले, जिससे कि आने वाले समय में कोई तकलीफ नहीं आए और लोगों को सुविधाएँ मिल सके। प्रधानमंत्री आवास जहाँ बने हैं उन लोगों को हम रिजर्व किया ही है, उसके पीछे भी ज़मीन है और आने वाले समय में हम ये बात करेंगे कि यदि कोई नई योजना आती है तो अन्य जगह प्रधानमंत्री आवास बने। वासियों का सजेशंस था कि ये मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लिंक कॉलेज है। भारत सरकार ने मेडिकल कॉलेजों को लेकर समय समय पर अपनी योजनाओं को लेकर गाइडलाइनें जारी की है और ये जो गाइडलाइन थी इसमें इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को लिंक किया है। ये पहली बार देश में नया प्रयोग था।
और बजटीय इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा था, 325 करोड़ रुपए लिंक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अलावा था। उसमें क्राइटेरिया था कि दूरी न्यूनतम होनी चाहिए, मैक्सिमम 10 किलोमीटर्स होनी चाहिए। चूँकि प्रथम चरण में जो ज़मीन हमारे पास प्रिजर्व है अभी, वह एयर स्ट्रिप के पास में है, लेकिन शहर के निवासियों की इच्छाएं थी कि ज़मीन थोड़ी और निकट आए, तो उसको ढूंढने की प्रक्रियाएं चली। 2-4 जगह ज़मीनों को देखा गया, वो सूट हुई नहीं हुई, पीआईयू ने पसंद किया नहीं किया, नॉर्म्स के अनुरूप थी नहीं थी, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आकर खड़े थे। लेकिन सबसे बड़ी शर्त थी कि जो लैंड है वह मिनिमम जो उसका सेकंड पार्ट है, पहला हिस्सा तो उसका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल माना गया है और दूसरा हिस्सा उसका जो लैंड का होना चाहिए वो 20 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए। इसलिए 20 एकड़ ज़मीन की तलाश जारी थी, लेकिन ये तलाश का क्रम हमारा माननीय विधायक दिलीप सिंह जी और जिला कलेक्टर और प्रशासन के प्रयास से सार्थक होने के करीब पहुंचा है। आज मैंने भी उस भूमि का निरीक्षण किया है, देखा है, मन को अच्छा लगा कि शहर के बिल्कुल निकट ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास 24 एकड़ ज़मीन और वह खाली पड़ी है। जो प्रधानमंत्री आवास बने हुए हैं भारत सरकार के, उन आवासों के बिल्कुल निकट लगती हुई ये ज़मीन है। इससे शहरवासियों के मन में भी प्रसन्नता रहेगी और जो बच्चे कॉलेज में नियमित प्रवेश पाकर अध्ययनशील रहेंगे, उनको अपने कोर्स के पार्ट के रूप में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाने आने का क्रम बना रहेगा। तो ऐसा फैकल्टीज़ को भी और बच्चों को भी कम असुविधा हो और शहर के निवासियों को भी इसका सार्थक सदुपयोग हो सके, इसलिए हमने अपनी ओर से अनुशंसित किया। विधायक जी ने इसको प्रमोट किया है और जिला प्रशासन से हमारा आग्रह रहा है, उन्होंने भी पीआईयू से इसका निरीक्षण परीक्षण करवा लिया है। जिला प्रशासन भी इसको अनुमोदना के लिए स्टेट की ओर फॉरवर्ड करने के मूड में आया है। तो मैंने भी ये बात जनता से इसीलिए करना चाहिए कि चयन के क्रम में अगर जन सामान्य के मन में ये ज़मीन अच्छी उपयुक्त लगती है तो हम इसको ताकत से आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में हिस्सेदार बनेंगे। नहीं, देखिए, पहले एक बार प्रक्रिया हो जाए, इसका डीपीआर हो जाए, उसके बाद भूमि पूजन की तारीखें तय कराने के लिए विधायक जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे और चर्चा के अनुरूप जो तारीख मिलती है उस पर हम मंदसौर और नीमच दोनों मेडिकल कॉलेजों को साथ साथ आगे बढ़ाने के लिए कदम मिलाएंगे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।